डे वन से जो हमारी हेल्दी हैबिट्स हैं वो तय करती हैं कि हमारा सक्सेस का पैरामीटर क्या होगा, किस तरफ हम बढ़ेंगे, किस रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे, वो ये तय करती हैं। तो आइए सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। पहली जो हैबिट है, बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट, आपने सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और ये सच है। आज की तारीख में मैक्सिमम लोग नाइट आउट्स में विश्वास रखते हैं। लगता है कि अरे डीपीपी नहीं हो रहा, रात भर पढ़ेंगे डीपीपी हो जाएगा, एग्जाम के पहले नाइट आउट मार लेंगे। कंट्रोल। क्या आपको पता है कि अगर आप रात भर जागते हैं तो होता क्या है? और रात भर जागने का मतलब ऐसा नहीं कि आप सुबह 7 बजे तक जाग रहे हैं। मान लीजिए आप रात में 3-4 बजे तक भी जाग कर पढ़ाई कर रहे हैं, 5 बजे तक कई बार लोग की सुबह उदयमान सूरज देख कर ही सोएंगे, ऐसे लोगों की संकल्पना हो जाती है। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट 2 चीज़ों पर बहुत ख़राब पड़ता है। किस पर? आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है, आपको गैस, एसिडिटी ये सब चालू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है। तो कुल मिला के आपका डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। डाइजेशन के ऐसा नहीं कि एक दिन आप देर रात तक जग गए तो आपका तुरंत अगले दिन पेट खराब हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये हैबिट है, क्योंकि जेई की तैयारी या नीट की तैयारी को 1 दिन या 1 महीने में चुटकी हो जाती है तो होती नहीं है। कंसिस्टेंटली लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी टाइम लगता है उसको डिवोट करते हैं। अगर जल्दी शुरू कर देते हैं तो बहुत एफिशिएंट होता है, नहीं तो एटलीस्ट 11 से तो शुरू करते ही हैं। तो यू नीड एटलीस्ट 2 ईयर्स। अब जब आप ये काम कर रहे हैं और अगर इस काम को आपने 2-3 महीने लगातार चला दिया तो आपकी हेल्थ थोड़ी सी डगमगाएगी। प्लीज रिमेंबर, जिस एज ग्रुप में आप हैं, टीन्स में, तो टीन एज में भगवान ने शरीर को अच्छा बनाया होता है, वो बहुत सारे इस तरह के सदमे सह जाता है जो आप उस पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन असर होता है, हाँ होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप किसी भी दिन या लेट नाइट जग के 4-5 बजे तक जग के देखिए, अगला पूरा दिन आप पाएंगे लेथार्जिक रहेगा, एनर्जी डाउन रहेगी, वो शार्पनेस आपकी नहीं रहेगी। सच तो ये है, लेट नाइट जागरण में आधे से कम काम होता है। अगर आप 6 घंटे लेट नाइट जग रहे हैं तो मुश्किल से 2 घंटे की एक्सरसाइज आप कर पाते हैं, या 2 घंटे की मेहनत से जो आउटपुट आती थी वो आउटपुट आपकी आती है। कहने को हो जाता है कि अरे हमने तो इतना महान काम कर दिया। लोग बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, पेरेंट्स की देखते हैं बेड पर खुली किताब रखी हुई है, बच्चा उस पर सिर टिका के सोया हुआ है, माता पिता गदगद हैं, आंखों में आंसू भराते हैं कि मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। गिव मी अ ब्रेक यार, पाखंड चल रहा है यहाँ, छोड़ दीजिए इसको। हो सकता है बच्चे को भी लग रहा हो कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन अब वो स्ट्रैटेजी गलत है। अगले दिन लेट नाइट वेकिंग अप आपका मेंटल फोकस पूरी तरह से हिला देती है। मैंने तो बाकायदा क्लासरूम में, क्योंकि क्लासरूम मैंने करीब 70-80 हज़ार बच्चों को पढ़ाया है, तो इतने बच्चों को पढ़ाने और बहुत सारी उनसे बातें करी हैं, डिस्कशंस की, उनको ऑब्जर्व किया है, तो एक कंक्लूजन जो मैंने निकाला कि ऑन एन एवरेज बच्चे 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा अपना ध्यान किसी सब्जेक्ट पर टिका ही नहीं पाते हैं। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन आज की नहीं है, कम से कम 10 साल पहले की है। अब तो अटेंशन स्पैन ये सोशल मीडिया आने के बाद और कम हो गया है। इसका इलाज क्या है? ध्यान रखिएगा, अगर हर 10 सेकंड 15 सेकंड में आपका दिमाग भागता रहता है तो जब आप एक क्लास में बैठे हैं तो क्लास में आप कभी बहुत ढंग से फोकस कर ही नहीं पाते हैं। जैसे बिजली का स्विच ऑन ऑफ एक्सक्यूज मी ऑन ऑफ होता रहता है, वैसे ही आप पाते हैं आपका फोकस बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। इस वजह से क्लास अच्छे से समझ में नहीं आती है। और जब क्लास आपको ढंग से समझ में नहीं आती है तो आपकी दूसरी इफेक्ट जो चीजें आती हैं, उसका असर जो दूसरी चीजों पर पड़ता है वो क्या पड़ता है कि सर, फिर बच्चे कहते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा। फिजिक्स पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री छूट जाती है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैथ्स छूट जाती है, क्लास अटेंड करते हैं और होमवर्क नहीं होता, होमवर्क करते हैं तो डीपीपी नहीं होता, डीपीपी करते हैं शीट नहीं होती, काम लगातार पेंडिंग चलता है और क्लास में भी ज़्यादा समझ में आना बंद हो जाता है। ये सारे पाप की शुरुआत कहाँ से होती है? उस दिव्य पाखंड से जिसे हम कहते हैं लेट नाइट स्टडी। जैसे ही आप रात के 12, 1, 2, 3 बजे तक पढ़ते हैं, अगले दिन से सत्यानाश चालू हो जाता है। इस कन्वर्स ऑल्सो ट्रू, क्या उल्टा भी सच है? अगर हम नियम से रोज जल्दी उठें तो क्या हमारा मेंटल फोकस बढ़ जाएगा? हाँ, बढ़ जाएगा। ये सच है। ये भी सच है कि पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सुबह उठ के बैठ जाएंगे, तो ऐसे तो मुर्गा भी सुबह उठ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जेई क्लियर कर लेता है या नीट क्लियर कर लेता है। तो मुद्दे की बात यह है, आपकी हेल्दी हैबिट्स में पहली सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है जल्दी उठिए, लेट या देर तक मत सोइए। बच्चे तो कई बार ऐसा होता है 12-12, 1-1 बजे तक सो के उठते हैं क्योंकि लेट नाइट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मत कीजिए ऐसा।
संभव हो तो 4-5 बजे उठ के बैठ जाइए और नहा धो के पढ़ने बैठ जाइए। क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? वीआईपी पे होता है। व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम में हमारे पास कोटा में, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट कैंपस में बच्चे हमारे पास रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं जो मर्जी आए कर रहे हैं, नहीं। बच्चों को लगातार गाइडेंस की और केयर की ज़रूरत होती है। तो अगर वो बच्चे हमारे पास, हमारे ही कैंपस में, हमारे ही हॉस्टल में हैं, वहीं हॉस्टल, वहीं क्लासरूम्स हैं, तो 5 बजे उठा देते हैं और 5:30 बजे हम बुला लेते हैं कि भाई आ जाओ योग करेंगे। सुबह पौन घंटा हम योग करते हैं शांति से, और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। और कुछ बच्चों को लगता है कि थोड़ा बहुत स्लो योगा है, थोड़ा बोरिंग चल रहा है, तो 6:15 से 7 पौन घंटे पर एक्टिव स्पोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए फील्ड्स हैं हमारे पास, वहाँ पे खेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा बाहर भागने की इच्छा है तो रनिंग कर लीजिए, टेबल टेनिस खेल लीजिए, आई मीन वॉट एवर, बट सम एक्टिव स्पोर्ट आप इस तरह से करें कि पसीना निकले, इस तरह से कि आप विद फ्रेश ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाए, ब्रेन तक जाए, और पूरे दिन के लिए आप एनर्जाइज हो जाएं। दिस इज हाउ यू शुड बिगिन योर डे। जल्दी उठिए, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, भागिए, और वो टाइम वेस्ट नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप दिन में 18 घंटे 2 साल तक पढ़ लेंगे, आपसे बड़ी गलतफहमी में कोई नहीं है। कोई भी जीवित व्यक्ति जिसका दिमाग ठीक हो, वो रोज 18 घंटे लगातार अहर्निश काम करता जाए, तो वो तो कोई योग सिद्ध योगी ही हो सकता है। मतलब अगर कोई बहुत ही ऐसे पहुंचे हुए महात्मा परमात्मा हैं जो कि बिल्कुल योग निद्रा से अपनी रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं और लगातार काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं। ऐसे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सेप्शन हो सकते हैं ब्रह्मांड में, मैं मना नहीं कर रहा। जेई के या नीट के विद्यार्थी, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, ये नहीं कर सकते। अरे वो भैया वो दीदी कहते थे, झूठ बोलते थे। मैंने बहुत सारे भैया और दीदियों को फोकट का ज्ञान देते हुए देखा है सिलेक्शन के बाद, मतलब वो मर्जी पड़े जो बोल देते हैं और बच्चे उसको सच मान लेते हैं। आप कंसिस्टेंटली मैक्सिमम 12-13 घंटे से ज़्यादा, मैंने अच्छे से अच्छे विद्यार्थियों को इससे ज़्यादा लगातार काम करते हुए नहीं देखा। किसी दिन एक्सेप्शन के तौर पे आप 16, 17, 18 घंटे पढ़ लिए, हो सकता है, पर फिर अगले दिन फिर उसकी कॉम्पनसेशन आ जाता है। क्यों? अगले दिन फिर पढ़ाई की इतनी ऊर्जा बचती नहीं है। तो इसलिए मेक श्योर दिन की शुरुआत अच्छी हो। आप सुबह उठ के सूर्य नारायण के दर्शन करें और वहां से आपका दिन शुरू होना चाहिए। ये पहली हेल्दी हैबिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते थे, पर वीआरपी में तो ये एज अ रूल है, तो सारे बच्चे इसको फॉलो करते ही हैं। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, देखिए, कहने को बहुत सरल पॉइंट है, पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी कुर्सी मेज पर बैठे बगैर लंबे समय तक कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं होती। तो आपको कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अरे क्या बात करते हैं सर, हम तो क्या करते हैं, अपने बेड पर किताबें फैला लेते हैं। हमारी तो वैसे ही इतनी किताबें होती हैं, 5-7 किताबें टेबल पर कहाँ से आएंगी, तो हम तो बेड पर फैला लेते हैं और आराम से बैठकर पढ़ते हैं और पढ़ते चले जाते हैं। मुझे कोई परहेज नहीं है कि अगर आप बेड पर किताबें फैलाकर बैठ के पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए। मैंने इतने दसियों हजारों विद्यार्थियों में एक भी ऐसा नहीं देखा जो कर पाता हूं। तो ये कहना बेमानी है। सच तो ये है कि जब आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंटली पढ़ना है कि 10 से 12 घंटे मुझे रोज पढ़ना है, तो अल्टीमेटली मुझे कुर्सी मेज पर ही बैठ के पढ़ना होगा। बेड पर पढ़ने का भविष्य क्या है, जमीन पर बैठकर लोट लगाने का भविष्य क्या है। जैसे ही आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है, आप बैठ के पढ़ते हैं। 5-10 मिनट में आप थोड़े से हाथ के सहारे से टेढ़े हो जाते हैं, विष्णु मुद्रा में आ जाते हैं, फिर पसर जाते हैं। फिर आप पहले तो ऐसे बैठ के पेट के बल लेट जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर पीठ के बल लेट जाते हैं, आसमान में किताब रख लेते हैं, फिर धड़ाम से किताब आपके ऊपर गिर जाती है। क्यों? क्योंकि पौन घंटे घंटे भर में मैक्सिमम आपको नींद आने लगती है। सर्दियां हैं तो वैसे ही सर्दियों में नींद अच्छी आती है, गर्मियां हैं तो हम कूलर एसी चला के बैठे हैं, उसमें भी नींद अच्छी आती है। मुद्दे की बात है, नींद अच्छी आती है। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज यही है कि आप कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ें, कमर सीधी रखकर पढ़ें। अच्छा, पर उससे तो हमारी कमर में दर्द हो जाता है, क्या करें? थोड़ा कंफर्टेबल कुर्सी ले लीजिए। भाई शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना तो आपकी जिम्मेदारी। और 17-18 साल की 16 साल की उम्र में आपको अगर कमर में दर्द हो जाता है बैठने से, एक बात बताइए, बोर्ड का एग्जाम भी आप देंगे 10th का, तो भी आप मतलब 3 घंटे का तो बोर्ड एग्जाम है, तो कुर्सी मेज पर बैठ के ही देंगे, कोई जमीन पर बैठ के थोड़ा देंगे, नहीं बिस्तर लगाएंगे वहां पर अपने लिए। तो अगर 3 घंटे का एग्जाम आपको ब्रह्मांड में हर जगह देना ही है, तो 3 घंटे तो कुर्सी मेज पर बैठना ही पड़ेगा। और फिर आपको 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले बुला देते हैं, तो 3.5-4 घंटे एट अ स्ट्रेच आपका बगैर किसी बहाने के से उठे कुर्सी मेज पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए।
पहले हफ्ते आप इसी चीज को ट्राई करिए। और नहीं बैठ पा रहे हैं तो जबरदस्ती नेताओं से सीखिए, कुर्सी पकड़ के चिपक कर बैठ जाइए, मत उठिए उस कुर्सी से। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या करें, बैठे रहिए। बैठे 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 तबीयत सड़ जाएगी आपकी। एक पॉइंट ऐसा है आपको लगेगा कि यार जब बैठा ही हूं और टाइम खोटी कर ही रहा हूं तो पढ़ ही लेता हूं। आप पढ़ेंगे, फिर मन नहीं लगेगा, फिर रख देंगे, फिर उठाइए। उठना नहीं है। अरे सर हमें टॉयलेट जाना है, मत जाइए। पानी पीना है, मत पीजिए। बिस्किट खाना है, मत खाइए, बैठिए। कुर्सी पकड़ के बैठिए। नेताओं से सीखिए यार, कुछ तो सीखिए नेताओं से आप। अच्छा, तो इससे क्या होगा? एग्जाम में कितनी बार आप टॉयलेट जाएंगे, कितनी बार बिस्किट खाएंगे, कितनी बार घर का दरवाजा खोलेंगे? कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ के एग्जाम देंगे। अगर 3 घंटे के एग्जाम के लिए आप कंसिस्टेंटली चुपचाप बैठकर एग्जाम दे सकते हैं तो रोज आपकी रिहर्सल कम से कम 3.5 घंटे की लगातार सीटिंग की अवश्य होनी चाहिए। आईआईटी में तो और स्यापा है। क्या? 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 2 में जब जेई अपने आंकड़े जारी भी करता था तब भी उसमें था पेपर 2 अगर पेपर 1 से आसान भी है तो भी बच्चों का एवरेज स्कोर पेपर 1 के आधे से भी कम होता था। मतलब पेपर 1 में जिस बच्चे के अगर मान लो 30% नंबर आए तो पेपर 2 में 15% भी नहीं आते थे। इसलिए नहीं कि पेपर 2 टफ था, इसलिए कि उस बच्चे की एनर्जी समाप्त हो गई। इतनी देर तक उसे कुर्सी मेज पर बैठकर सवाल लगाने की आदत ही नहीं है, उसका दिमाग खराब हो गया। अच्छा, तो क्या करें हम? या तो आप कोई ऐसा, आप में ऐसी दिव्य शक्तियां हो कि आप आईडीजे का पैटर्न बदलवा दीजिए, तो आप कर लीजिए। ऐसी शक्तियां अब मुझ में तो नहीं है, आप में भी मुझे लगता नहीं कि हैं, नहीं तो आप यहां बैठे नहीं होते। तो मुद्दे की बात है, अपना अभ्यास बढ़ाइए और 3.5 घंटे की रोज बैक टू बैक, मतलब भले ही 3.5 घंटे बैठे, फिर थोड़ा गैप दे दिया, फिर 3.5 घंटे बैठ गए। जिस टाइम एक्चुअली एग्जाम होता है उस टाइम बैठकर कुर्सी मेज पर पढ़ने का अभ्यास आपका होना चाहिए। अरे वो तो एग्जाम के 2 महीने पहले कर लेंगे, नहीं होगा। एग्जाम के 2 महीने पहले आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बहुत लो होगी। जब भी आप इस काम को करेंगे, जो मैं प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं, आपकी एफिशिएंसी आपको लगेगा थोड़ी सी घट रही है, लो हो रही है। हफ्ता 10 दिन आप उतने अच्छे से शुरुआत में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे जो कहते हैं नहीं हम तो कंफर्टेबल हैं, हमने पहले 1-2 दिन में ही बहुत अच्छे से कर लिया। लंबे से लंबा खींचेंगे तो भी हफ्ता 10 दिन खींच जाता है। एग्जाम के 2 महीना पहले आप हफ्ता 10 दिन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वेस्ट करना। आपको आज से ही इसे करना होगा। अरे हम तो 6ठी क्लास में हैं, आज से ही इसे करना होगा। भले ही बहुत छोटा बच्चा है तो बीच में उठ जाए, थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, फिर बैठ जाए, लेकिन अगर आप 9th या उसके बाद हैं तो आप अपनी जिद का पहरा बढ़ाइए और इसका आप नियम से अभ्यास कीजिए। हमारे घर में इतनी जगह नहीं है यार, कुर्सी मेज की जगह हो जाती है। अगर बेड रखा हुआ है तो कुर्सी मेज भी आ जाती है। नहीं आप एडजस्टमेंट बिठा सकते हैं। आई एम वेरी श्योर, ऐसा नहीं है कि ये बहुत असंभव सी कंडीशन है। फिर भी अगर आपने जिद पाल ली कि आपको जमीन पर ही बैठना है तो एक डेस्क लगा लीजिए, पालथी मार के बैठिए, बिल्कुल संकल्प शक्ति के साथ कि लेटना नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो खैर कहने की जरूरत ही नहीं है कि वीआरपी में हम कैसे हेल्प करेंगे। टेबल चेयर्स तो ऑफकोर्स हर जगह हैं ही सही, और ऑब्वियस सी बात है अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, कैंपस में हैं, तो फिर अब मतलब जो पढ़ाई का जो मोस्टली एरिया है वो आपके अपने रूम्स नहीं होते, मोस्टली वो हमारे क्लासरूम्स हैं, स्टडी एरियाज हैं। कुर्सी मेज प्रॉपर लगी हुई हैं, बैठकर ही हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो ये अभ्यास तो उनको निश्चित रूप से हो ही जाता है। राइट, चलिए सीटिंग आवर्स की चर्चा हमने कर दी है। 3.5 घंटे की 2 सिटिंग कंसिस्टेंटली, बीच में भले 1-2 घंटे का आप गैप दे दीजिए, पर मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर 1-1 घंटे का गैप देके 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 10.5 घंटे की 3 सिटिंग्स आप दे सकते हैं, बहुत शानदार है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर करना है। हाँ, तो चलिए हम काफी समय हो गया बोलते हुए, अब और हम मिड पॉइंट पर ही है मुश्किल से, तो आइए थोड़ा सा कथा को आगे बढ़ाते हैं। और एक चीज और, बच्चे कई बार कहते हैं कि सर हम दिन रात पढ़ते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे तो 2 सब्जेक्ट भी ढंग से नहीं हो पाते। और ये जो क्लास का टॉपर है ये तो तीनों सब्जेक्ट्स कर लेता है, सारा होमवर्क भी निपटा लेता है, डीपीपी भी कर लेता है, उसके बाद आके टीचर से पूछता है कि एक किताब और बता दो, मैं 10 सवाल और लगाना चाहता हूँ। तो उसके पास भी 24 घंटे और मेरे पास भी 24 घंटे हैं, तो फर्क कहाँ है बच्चों? फर्क पड़ता है फोकस ऑफ माइंड पर, मेंटल शार्पनेस पर। अच्छा, तो क्या वो जो क्लास के टॉपर हैं वो गॉड गिफ्टेड हैं? कुछ हद तक तो हाँ, लेकिन ये भी है कि उन्होंने पहले मेहनत करी है, कंसिस्टेंटली मेहनत करी है। तो किस तरह की मेहनत करी है, क्या किया है उन्होंने? वेल, सबका कुछ गॉड गिफ्टेड भी होते हैं। जैसे मुझे ध्यान है कि आईआईटी में मेरे विंग में एक सज्जन थे, अरविंद शंकर।
अच्छे मित्र हैं हमारे, और ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 5। और वो ऐसा अद्भुत बालक था कि उसको कॉपी में जो दिखता था उसे उसी क्षण याद हो जाता था। मतलब मैंने अपने जीवन में एक ही इंसान ऐसा देखा है जिसकी इतनी शार्प ब्रेन हो कि वो देखे उसे वो चीज़ याद हो जाए। फोटोजेनिक मेमोरी। हम सुनते हैं कि स्वामी विवेकानंद के पास ऐसी थी या आदि शंकराचार्य के पास ऐसी थी। मैंने अपने इस जीवन में जहां मैंने दसियों हजार विद्यार्थी पढ़ा दिए, 70-80 हज़ार विद्यार्थियों को अपन ने शरीर से पढ़ाया है, लेकिन एक भी विद्यार्थी मैंने ऐसा नहीं देखा जो फोटोजेनिक मेमोरी का, जिसको देखते ही याद हो जाए। वो व्यक्ति ऐसा था और वो वास्तव में अद्भुत था। तो कुछ लोग ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा के होते हैं, रेयर। आप सोचिए लाखों करोड़ों में क्या आप ऐसे बन सकते हैं? इस तरफ तो आ सकते हैं। कैसे? अगर आप नियम से प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से क्या होता है, और ऐसा नहीं कि आपको घंटों बैठे रहना टैंग होकर, नहीं, 2 मिनट का प्राणायाम भी होता है, आप वहां से शुरू करें। 2-2 मिनट के फ्रीक्वेंटली अगर 3-4-5 बार आप प्राणायाम रिपीट कर लेते हैं दिन में, अनुलोम विलोम प्राणायाम मेंटल फोकस को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अगर आप 5 मिनट भी आंखें बंद करके ढंग से बैठकर मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, तो मन का फोकस बहुत बढ़ जाता है, और वो काम जो दूसरे लोग 10 घंटे में कर सकते हैं आप 5 घंटे में कर लेंगे। बच्चे पूछते हैं टाइम कहाँ है ये सब करने का, ये सब पुरानी बाबा जी वाली बातें हैं। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता रहा जो मैंने खुद नहीं किया हो। अपने विद्यार्थी काल में मैंने खुद किया है, और इनफैक्ट इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी देखे हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने लगातार इसकी प्रैक्टिस करी, अपने टॉप बैचेस में तो हम हमेशा रिकमेंड करते थे आप करो, और कराते भी थे, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव हमेशा ही आया है। आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, माइंड का फोकस बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सिली मिस्टेक्स करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। किससे? रेगुलरली अगर आप प्राणायाम और ध्यान कर रहे हैं तो। व्यास सर्टिफिकेशन कोटा में जो हमारा वीआरपी प्रोजेक्ट है, जहाँ जो हमारा कैंपस है, जहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोग्राम में हमारे विद्यार्थी रहते हैं, हर क्लास के पहले हम 2 मिनट का प्राणायाम करते हैं। तो वो एक सिस्टम का हिस्सा है। हो सकता है आप अपने आप को बैठे हो तो भूल जाएं, कभी हाँ कभी ना में करें ना करें, लेकिन हम तो बहुत रेगुलरली इसे करते हैं, और रेगुलर त्राटक के सेशंस भी लेते हैं। त्राटक एक ऐसी मेडिटेशन एक्सरसाइज है जिसमें आप लैंप की लाइट पर फोकस करते हैं। इससे आपकी आईसाइट इंप्रूव होती है और माइंड का फोकस भी इंप्रूव होता है। रेगुलर सेशंस डेली इसके रहते हैं, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के साथ, ताकि अगर आप बस उस सिस्टम का हिस्सा भी हैं तो रेगुलरली वो काम होता रहे और रेगुलरली आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ती रहे। राइट? तो डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट and very valuable. And I'm very happy that we have incorporated this in our regular schedule at VRP. बहुत ही भयानक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा टाइम वेस्टर और किलर है वो है एडिक्शन। क्या बात करते हैं, हमको एडिक्ट है क्या? आपकी बात थोड़ी हो रही है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। सबसे भयानक और सबसे पॉपुलर एडिक्शन जानते हैं क्या है? स्क्रीन एडिक्शन। स्क्रीन पर लगातार कुछ देखते रहना, बैठ के रील्स देखते रहना, वीडियो गेम्स खेलते रहना, और भी बहुत सारा ऐसे कंटेंट एक्सेस करना जिसको आपको एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं है। अरे हम तो मोबाइल पर पढ़ाई करते हैं, आप भी तो मोबाइल पर पढ़ा देते होंगे, फिर कोविड टाइम में क्या नहीं पढ़ाया सबने? वो बहाने मत बनाइए। कितना वक्त आप वास्तव में एक्टिवली पढ़ाई के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं स्क्रीन पर? एक गूगल की पब्लिश स्टडी है जिसमें वो बताते हैं कि अगर एवरेज इंडियन टीनेजर की बात करें तो वो 6 से 8 घंटा स्क्रीन के सामने गुजारता है। हमारे अपने कोटा में जब विद्यार्थी घर से बाहर आके रहते हैं, कई बच्चों ने मुझसे कहा है कि वो 10-10, 12-12 घंटे तक स्क्रीन से चिपके रहते हैं। मतलब हम तो इन जनरल सबके लिए बहुत सहज उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि बच्चा हमारे पास हमारी कोचिंग में एनरोल्ड हो तभी हमसे बात कर सकता है। तो सारे बच्चे आते हैं, बात करने, अपने डाउट्स पूछते हैं और सलाह लेते हैं कि अगर उन्हें कहीं दिक्कत आ रही होती है तो ये मैंने पाया कि इट्स अ पैंडेमिक। कोविड तो एक पैंडेमिक था जो 1-2 साल में खत्म हो गया। ये तो ऐसा पैंडेमिक है जो बढ़ता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। और ये एक्चुअली हमारे बच्चों की आंखें, दिमाग और भविष्य सब बर्बाद कर रहा है। अगर आप 4 घंटे भी सेल फोन की स्क्रीन पे कुछ भी देखते हैं तो भी आप तय मानिए कि अगर आप बहुत असाधारण प्रतिभा के धनी नहीं हैं तो आपका जे या नीट की प्रिपरेशन तो बर्बाद निश्चित रूप से हो ही जाएगी। अरे वो फलाने भैया तो कह रहे थे, झूठ बोलते हैं सारे भैया और दीदी, मत सुनिए इनकी बात। और वो अगर उनका सच था तो वो उनका सच था, वो हमारे लिए सच में तब्दील ही आवश्यक नहीं है। ये तो वैसे ही ना, लोग कहते हैं कि शंकर जी विष पीते थे, हाँ तो पी लो तुम भी जाके। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं, हिम्मत है तो फिर वो शंकर जी हैं।
साक्षात भोलेनाथ ये सब कर सकते हैं, अपनी अपनी शक्ति के बाहर है ये सब चीजें, है ना। तो जो ये सब कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आपको इस सेल फोन को छोड़ देना होगा। क्या करें? इसे तोड़ दीजिए, इसे फेंक दीजिए, इसे अपने सबसे बड़े दुश्मन को गिफ्ट रैप करके गिफ्ट कर दीजिए। अरे कैसी बातें करते हो, जान निकालोगे क्या हमारी? आजकल बच्चे माँ बाप को छोड़ सकते हैं, मोबाइल नहीं छोड़ सकते। लेकिन मजे की बात यह है, हमारे व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जो बच्चे आते हैं, मुश्किल से 1 या 2 दिन उनके मन में थोड़ी सी हुक उठती है कि वो स्क्रीन देखें। इसके बाद उस परिवेश में वो इतने स्वाभाविक रूप से, इतने आराम से ढल जाते हैं, उन्हें मजा आता है। क्यों? स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। आपको बास्केटबॉल खेलनी है, जाके खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, टीटी टेबल रखी हुई है, पूल टेबल है, फ्यूज बॉल है। आप स्क्रीन से क्यों चिपके रहना चाहते हैं? आप एक्चुअली सचमुच का स्पोर्ट खेलिए, या आप म्यूजिक सीख लीजिए, डांस सीख लीजिए, रोबोटिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, ये सब हॉबी क्लासेस के रूप में उपलब्ध हैं। तो जब आपको मनोरंजन का मन करे, ध्यान रखिएगा, लार्जली तो हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं। हमारा मेन फोकस क्या है? प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, मतलब प्रॉपर जे और नीट की प्रिपरेशन ही सेंट्रल फोकस है। लेकिन अगेन, कोई भी बच्चा 18 घंटे रोज 2 साल तक ये नहीं पढ़ सकता। अगर वो कहता है तो शुद्ध रूप से झूठ बोल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आप 12-13 घंटे भी रोज पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन चाहिए, थोड़ा सा मन बहलाने के लिए थोड़ी क्रिएटिव फ्रीडम आपको चाहिए। कैसे करेंगे? अगर मैंने आपका मोबाइल आपसे छीन लिया अपने कैंपस में, तो मैंने आपको कई सारी हॉबी क्लासेस भी दे दी है। आप, और उसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा, आप म्यूजिक हमारे यहाँ सीखेंगे तो आप लता मंगेशकर या मोहम्मद रफ़ी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब अगर आप में प्रतिभा है तो हो सकता है, लेकिन उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। हमारे लिए तो उसका इतना है कि बस आपका मन शांत हो जाए, आपका मन बहल जाए और आप कोई अच्छी चीज़ सीख जाए। मान लीजिए आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी करते हैं, साथ साथ आप फ्लूट बजाना सीख जाते हैं, तो जीवन भर आपके साथ ये कला रहेगी। आप बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलना सीख जाते हैं, जीवन भर आपके काम आएगा। आप मान लीजिए एनिमेशन या वेब डिजाइनिंग सीख जाते हैं, तो इट इज अ स्किल विच इज गोइंग टू बी यूजफुल लाइफ लॉन्ग। तो गुणी बनिए, अच्छी चीजें सीखिए साथ में। जो वक्त बच्चे, दूसरे बच्चे पागलों की तरह बर्बाद कर रहे हैं, रोज 6-6, 7-7, 8-8 घंटे, आप 2 घंटे रोज अगर कुछ सीखेंगे तो कंसिस्टेंटली 2 साल, 3 साल, 4 साल तक सीखेंगे तो क्या क्या नहीं सीख जाएंगे। यू वुड बिकम सच अ वंडरफुल पर्सन। तो व्हाई नॉट बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। और यहां पर मैं कहता हूं कि जब हम कहते हैं ना, हम बैठ के फरमान जारी करते हैं कि नहीं, दाउ शैल्ट नॉट यूज मोबाइल फोन, तो बच्चा कहता है कि ठीक है, उसके बाद मैं करूंगा क्या, मेरे लिए तो स्ट्रेस बस्टर है, मेरी स्ट्रेस खत्म होती है इससे। तो हम कहते हैं आओ हमारे साथ थोड़ा गिटार बजा लो, तो उससे भी स्ट्रेस कम हो जाएगी, थोड़ी सी वॉलीबॉल खेल लो, उससे भी स्ट्रेस कम हो जाएगी, या आओ थोड़ा सा कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करो जिसमें आपको एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मिल सके और उसमें आपसे गन पॉइंट पर आउटपुट एक्सपेक्टेड ना हो। जैसे ही आप ये करोगे, आपका मन बहल जाएगा एंड यू विल फील वेरी गुड अबाउट दिस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? इवन अगर आप कोटा शहर में भी रह रहे हैं तो भी मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए किसमें, व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम में। क्यों? अपने घर पर भी आप मोबाइल एडिक्शन से फ्री नहीं है। और आज की तारीख में किसी माता पिता में सामर्थ्य नहीं है, उसमें मैं भी शामिल हूं, कि वो अपने बच्चों से घर पे रहते हुए मोबाइल फोन छीन लें। है ही नहीं, बच्चा इतनी बुरी तरह से उससे उसका आदी है, और अगर उसको हटाएंगे तो क्या देंगे? क्या रोज पेरेंट्स 6-8 घंटे बच्चों के साथ बात करेंगे, खेलेंगे? ये संभव नहीं है आज के लाइफस्टाइल में। वीआरपी पे संभव हो जाता है। एंड आई एम सो हैप्पी टू से कि दिस इज वेयर वी आर मेकिंग अ वेरी वेरी फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन व्हेन इट कम्स टू कोटा's एजुकेशन सिनेरियो।